प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार से मुख्यमंत्री के लिए पार्टी से 6 नाम मांगे। इसमें 2 ओबीसी, 2 ईबीसी और 2 सामान्य वर्ग के चेहरों के नाम पार्टी को भेजना है। पार्टी कैसे मुख्यमंत्री चुनती है, बहुत से लोगों को इसका तरीका मालूम नहीं होगा। क्योंकि मैं एक रिपोर्टर के तौर पे पार्टी को कवर करता हूं, भाजपा को मैं कवर करता हूं, इसलिए नेताओं से बातचीत करने पे पूरी प्रक्रिया समझ में आती है। इसलिए मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूं। जब मुख्यमंत्री का चयन करना होता है तो हर वर्ग से, जो जाति समूह है, हर वर्ग से पार्टी वरीयता क्रम में कुछ नेताओं को छांटती है। हर वर्ग से 2 से 3 नेताओं के नाम तय होते हैं जो संभावनाओं से भरे होते हैं। जैसे सामान्य वर्ग से 2 से 3 नेताओं का चयन होता है, पिछड़ा वर्ग से 2-3 नेताओं का चयन होता है, दलित वर्ग से 3 नेताओं का चयन होता है। सभी नेताओं का पूरा बायोडेटा तैयार करके प्रधानमंत्री के सामने रखा जाता है। फिर प्रधानमंत्री देखते हैं और किस चेहरे के जरिए ज्यादा से ज्यादा समीकरण साधे जा सकते हैं, किस चेहरे से वोट बैंक को लाभ पहुंच सकता है और कौन चेहरा लो प्रोफाइल रह करके पार्टी और सरकार का काम करने का स्वभाव रखता है। प्रधानमंत्री उस पर निर्णय लेते हैं। सूत्रों का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और संगठन महामंत्री बीएल संतोष को आपस में मीटिंग करके अब इन 6 नामों की सूची तैयार करके उनका बायोडेटा तैयार करके प्रधानमंत्री के सामने रखना है और जल्द से जल्द इस पर निर्णय होना है। क्योंकि अभी पार्टी जो मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रहा है, सरकार अभी उसमें उलझी हुई थी, प्रधानमंत्री का भी उधर फोकस था। लेकिन अब चूंकि बिहार का भी समय काफी हो रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद बन गए हैं, अब जल्द ही 14 दिन के अंदर निर्वाचन के उनको इस्तीफा देना होगा, तो पार्टी को जल्द से जल्द मुख्यमंत्री चुनना होगा। अब जो नाम भेजे जाएंगे प्रधानमंत्री के पास, तो ऐसा नहीं है कि उन्हीं नामों में से प्रधानमंत्री चुनेंगे। प्रधानमंत्री अपना भी होमवर्क करके रखते हैं, कई बार वो जादुई बक्से से भी कोई नया नाम निकलते हैं। बहरहाल एक मैं कुछ रोचक आपको किस्सा बताता हूं। किस्सा क्या है, कुछ दिनों के पहले की घटना है। दिल्ली में एक बड़े नेता के आवास पे बिहार के कुछ वरिष्ठ नेता, जिसमें कुछ मंत्री भी हैं, वो जुटे थे। चर्चा का विषय था कि बिहार में किस चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जाए। एक नेता ने कहा कि बिहार कोई राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ जैसा राज्य नहीं है कि जहां पार्टी के पास अपना बहुमत हो और किसी भी नए चेहरे के हवाले कर दीजिए और पार्टी सरकार चलती रहे, क्योंकि वहां पार्टी को अकेले बहुमत है और बहुमत से सरकार चलाने का मौका मिला है। लेकिन बिहार में तो नीतीश कुमार की पार्टी के साथ मिली जुली सरकार चलाने की मजबूरी है। नीतीश कुमार के पास एक से एक बढ़ के नेता हैं जो हमेशा टांग खींचने में लगे रहते हैं। इसलिए ऐसा चेहरा होना चाहिए जो जदयू को भी साथ लेकर के चल सके, कोई टकराव ना हो। ऐसा चेहरा चाहिए जो डैमेज कंट्रोल करने में माहिर हो। नीतीश कुमार हो या फिर संजय झा और ललन सिंह जो जदयू के नेता हैं, दूसरी कतार के जो नेता है नीतीश कुमार की पार्टी के, सभी सम्राट चौधरी के साथ कंफर्टेबल है, तो क्यों ना सम्राट को ही असली में सम्राट बना दिया जाए। तभी दूसरे नेता ने बात काट दी, कहा कि राज्य में नंबर 1 पार्टी किसे मुख्यमंत्री बनाएगी, किसे नहीं, यह नंबर 2 की पार्टी यानी जदयू कैसे तय कर सकती है। यह तो भाजपा के लिए बहुत शर्मनाक स्थिति होगी। भाजपा का मुख्यमंत्री, जब पहली बार भाजपा मुख्यमंत्री बनाने जा रही है तो भाजपा का मुख्यमंत्री जदयू तय करेगी, ये कैसे हो सकता है भला। भाजपा की अपनी राजनीति है, भाजपा का अपना वोट बैंक है, तो पार्टी इसे ध्यान में रख करके, पार्टी हित में क्या सही चीज है, पार्टी इसको ध्यान में रख करके नेता बनाएगी कि जदयू के कहने पे कि जदयू के नेताओं की किससे पड़ती है इसको देख करके बनाएगी। तभी एक अन्य नेता ने कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी साथ है तो ओबीसी वोटों की चिंता करने की क्या जरूरत है। नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी मिल करके लौकुश यानी कुर्मी कुशवाहा समीकरण साधने में सक्षम है, तो ऐसे में बीजेपी को लौकुश समीकरण साधने की मजबूरी नहीं है। ऐसे में बीजेपी को एक नए वर्ग को साधने की जरूरत है। ऐसे में भाजपा को अति पिछड़ा समाज, जिसे ईबीसी यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास कहते हैं, उससे कोई चेहरा देना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो राज्य में जो 35% से अधिक की अति पिछड़ा आबादी है, वो भाजपा के लिए हमेशा के लिए कमिटेड वोटर, समर्पित वोटर बन सकती है। उस नेता का यह भी कहना था कि अति पिछड़ा वर्ग ने बिहार की राजनीति में 2005 के बाद से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब से नीतीश कुमार ने पिछड़ा में भी अति पिछड़ा की राजनीति को हवा दी, तब से अति पिछड़ा एक बड़ा वोट बैंक बन गया है। लेकिन भले ही अति पिछड़ा एक बड़ा वोट बैंक बना है 2005 के बाद से, लेकिन अभी इस वर्ग से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सका है। अगर भाजपा किसी अति पिछड़ा समाज से मुख्यमंत्री बनाती है तो एक बड़ा संदेश जाएगा।
इस नेता की बात पर बड़े नेता ने भी सहमति जताई, जो बड़े नेता मौजूद थे अन्य नेताओं से सीनियर, उन्होंने भी थोड़ी सहमति जताई। लेकिन तभी एक अन्य नेता थे, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी जो जदयू है वो पिछड़ा दोनों वोट बैंक को जो है, जब भाजपा के साथ रहते हैं तो पिछड़ा के बीजेपी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भाजपा संगठन कौशल में माहिर अपने कोर वोटर से आने वाले किसी सामान्य चेहरे को क्यों नहीं मौका देती? अगर ऐसा होगा, साहस भी देगा, जिस तरीके की यूजीसी का मुद्दा चल रहा है, सामान्य वर्ग बिदक रहा है, दूसरे राज्यों में भी सामान्य वर्ग नाराज है, तो सामान्य वर्ग को भी आप साध सकते हो। या फिर उस वैश्य वर्ग से किसी को मौका दे दीजिए, जिस समाज, जो भाजपा का कमिटेड वोटर तो रहा है, लेकिन जिस समाज अब तक कोई सीएम नहीं बना है राज्य में। 8% करीब वैश्य आबादी है, जिसमें से 2% वैश्य की कुछ जातियां तो ओबीसी में आती हैं बिहार में, और 6% के करीब कुछ जातियां जो हैं वो ईबीसी में आती हैं। तो ये तो हमने अलग, ये जो हम कुछ नेताओं के आपको एग्जाम्पल दिए, एक मीटिंग हुई थी, हमारे किसी नेता से बात हो रही थी, तो उन्होंने ये सब सारे दृष्टिकोण बताया कि बिहार में कैसा मुख्यमंत्री चाहिए। तो पार्टी के नेताओं में ये धारणाएं चल रही हैं। बहरहाल ये फैसला तो वो नेता तो नहीं लेंगे, लेकिन उन नेताओं की राय जरूर चैनल टू चैनल पार्टी के ऊपर पहुंच रही है। अब चूंकि आपको ये भी पता होगा कि नितिन नवीन जो बिहार से ही आते हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो जाहिर सी बात है कि नितिन नवीन की भी ओपिनियन काफी मैटर करेगी। नितिन नवीन का गृह राज्य है, तो ऐसे में जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बनाने का कोई फैसला करेंगे तो नितिन नवीन से भी वो सुझाव लेंगे, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सूत्रों का कहना है इस बीच संघ ने भी अपनी राय दे दी है। बीएल संतोष जो कि संगठन महामंत्री हैं, जो कि संघ से आए हैं, संघ को कोई भी मैसेज देना होता है वो बीएल संतोष के माध्यम से पार्टी कन्वे करती है। तो संघ ने कहा कि देखो भैया, मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये हमारा विशेषाधिकार नहीं है, ना हम ये नहीं तय करते कि मुख्यमंत्री जो है कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये तो पार्टी तय करेगी। लेकिन हम ये जरूर इतना हम इसमें सुझाव देना चाहते हैं कि भाजपा को कैसा मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। तो संघ की ये राय है कि जब भाजपा को पहली बार अपना मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिला है, तो किसी वैचारिक पृष्ठभूमि के नेता को मौका देना चाहिए, जो संगठन की राजनीति से जो है, भाजपा की राजनीति, जो चुनावी राजनीति में पहुंचा हो, कहीं एबीवीपी से आया हो या संघ के बैकग्राउंड से आया हो, या संघ या एबीवीपी से नहीं रहा हो लेकिन वो भाजपा से ही रहा हो, मूल काडर से रहा हो, तो उससे एक अच्छा मैसेज जाएगा। और एक और आपको पहलू बताते हैं, इस बीच आपने गौर किया होगा कि जदयू के ज्यादातर नेता वो बार बार ये बयान दे रहे हैं, जो भी अगला मुख्यमंत्री होगा वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पसंद का होगा। यह बयान जदयू नेताओं की बेचैनी को बताता है। उन्हें डर है कि भाजपा किसी खांटी भाजपाई को बैठा देगी तो फिर उनकी दाल नहीं गलेगी। उनसे डील करना उतना आसान नहीं होगा जितना कि किसी दल बदल कर आए नेता से। तो जदयू के नेता चाहते हैं कि उनकी सत्ता पर पकड़ बनी रहे, इसलिए ऐसा चेहरा भाजपा की तरफ से उसको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले, जिससे उनके भी रिश्ते अच्छे हों। लेकिन भाजपा अगर इस तरीके से, अगर जदयू के कहने पर अगर भाजपा मुख्यमंत्री बनाएगी तो इससे पार्टी के काडर में गलत संदेश जा सकता है। और इससे पहले जब सुशील मोदी थे, उन्होंने पार्टी को बहुत मजबूत किया, लेकिन एक आरोप यह भी लगते रहे कि सुशील मोदी और नीतीश में इतनी अच्छी बनती थी कि लगता था कि भाजपा पूरी तरीके से नीतीश कुमार के आगे सरेंडर है। तो भाजपा ऐसी स्थिति फिर दोबारा नहीं लाना चाहेगी। अभी चिराग पासवान ने अभी एक बयान दिया, उनसे पूछा गया कि मुख्यमंत्री कब बनेगा, तो उन्होंने कहा बहुत जल्द मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि कोई घबराने की बात नहीं है, सब कुछ तय हो चुका है। लेकिन मैं नहीं मानता कि चिराग पासवान को यह बात पता होगी कि भाजपा किसको मुख्यमंत्री बना रही है, क्योंकि भाजपा के बड़े नेताओं को भी अभी नहीं पता है कि पार्टी किसे मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। लेकिन जरूर यह है कि जब कहीं किसी राज्य में पार्टी गठबंधन में होती है, तो जब किसी नए नेता को जिम्मेदारी देनी होती, कहीं मुख्यमंत्री चयन करना होता है, और अगर वहां गठबंधन कुछ सहयोगी हैं, तो निर्णय लेने के बाद उन सहयोगियों को पहले उस निर्णय की सार्वजनिक सूचना करने से पहले उन सहयोगियों को बताया जाता है। यह एक राजनीतिक शिष्टाचार होता है, ताकि सहयोगियों को लगे कि हमें भी भरोसे में लेकर के निर्णय लिया गया है। तो मेरा यह मानना है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेतृत्व मिल करके बिहार के नए मुख्यमंत्री का फैसला कर लेगा, तो फिर वो नीतीश कुमार की पार्टी को भी वो कन्वे होगा। मीडिया में सूचना सार्वजनिक होने से पहले वो एलजेपी को, चिराग पासवान को भी बताया जाएगा, जीतन राम मांझी को भी बताया जाएगा, उपेंद्र कुशवाहा को भी बताया जाएगा। तो सभी एनडीए सहयोगियों को भी इसकी पूर्व सूचना दी जाएगी, लेकिन निर्णय होने के बाद और मीडिया में सार्वजनिक करने से पहले। तो अभी जो मेरी जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ा चेहरा, जो पार्टी की वैचारिक पृष्ठभूमि से आने वाला व्यक्ति हो, जो अपनी प्रसिद्धि की जगह पर्दे के पीछे रह करके काम करने वाला चेहरा हो,
जिसके साथ कोई कंट्रोवर्सी न जुड़ी हो, जो किसी गुटबंदी में न रहने वाला नेता हो, परफॉर्मर हो। तो ऐसे किसी चेहरे पे पार्टी दांव खेलने वाली है। अब ऐसा कौन चेहरा होगा, इस पर आप भी थोड़ा सा आत्मचिंतन कर सकते हैं। आप ऐसे भाजपा के जो विधायक हैं, आप तलाशिए अति पिछड़ा वर्ग में से कौन कौन ऐसे विधायक हैं जो कहीं एबीवीपी की पृष्ठभूमि से आए हैं, जो कहीं आरएसएस की पृष्ठभूमि से आए हैं, जो भाजपा के मूल काडर से आए हैं और अभी उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी से पहले पार्टी दे करके आजमाई नहीं हो, जो टेस्टेड चेहरे ना हो, जो एकदम फ्रेश चेहरे हो। तो ऐसे किसी चेहरे की लॉटरी लग सकती है। तो बिहार में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, हम लगातार आपसे मिलते रहेंगे। अगर हमारा ये विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।